नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के कॉलेज रोड पर मौजूद हूं। काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से जो घुमंतु प्रजातियां में जो लोग आते हैं उन्होंने अपनी बस्ती बसा रखी है। उस बस्ती के नज़दीक में मैं यहां पर मौजूद हूं और आप देख पाएंगे मेरे आसपास में काफ़ी सारे इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब इनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटने का जो एक डर सता रहा है। कारण इसका ये है कि चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा एक अनाउंसमेंट करवाई जा रही है जिसके तहत कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए हुए हैं ज़मीन पर, जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, वो लोग अपने अपने कब्जे हटा लें। लेकिन यहाँ पर लोगों का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। तो ज़रा जानेंगे कि विरोध क्यों है, क्योंकि सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ये लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजह से जो विरोध है वो विरोध ऐसा क्यों बना हो। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी। क्यों विरोध है आप लोगों का? सर हमारा हम सर कोई अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम सर जब से यहाँ पर रह रहे हैं इस जमीन पर हमने सर कोई भी एक ईंट अपने पैसे को नहीं लगाई है बिल्कुल भी। हम सर गरीब आदमी है और सर रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते हैं और हमने जो ना यहाँ पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया। हम सर 40-50 सालों से यहाँ पर जब यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था। हम सर जब से रह रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं सर, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया सर। लेकिन झुग्गियां भी तो बनाई है ना आप लोगों ने, वो भी तो एक तरह का अवैध कब्जा ही है सर। अगर किसी को सर रहने के लिए जगह नहीं होगी तो क्या सर अभी निकाल दिया जाएगा क्या? हम सर कब्जा भी नहीं कर रहे हैं। हम सर यहाँ पर 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे बच्चे सर यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, हमारी सारी आइडिया बनी हुई है। जब इलेक्शन का टाइम आता तो नेता लोग हमसे वोट लेकर जाते हैं और हमने सर वोट देते हैं और हमारे वोट सर सरकार बनाते हैं और सर फिर हमें कहता है आप अवैध रह रहे हो। तो सर हम सर गरीब आदमी है, हम पर थोड़ा तरस खाइए सर। ऐसा मत करिए आप सर 1 दिन का 2 दिन का अल्टीमेटम देकर के हमें सर यहाँ से भगाएंगे तो सर हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं यहाँ पर स्कूलों के अंदर सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सर भविष्य खराब नहीं होगा। बताओ सर। आपने खुद ही बताया कि लगभग 30 से 40 साल हो गए आपको रहते हुए। इस दौरान में काफ़ी बार नोटिस आए होंगे, हर साल आता होगा सर? कभी कभी आ जाते हैं सर, हमें हर साल नहीं आता, मतलब कभी कभी 1-2 बार। कह रहे हो ना कि 1 या 2 दिन का टाइम देकर के हटाया जा रहा है। साल भर में नोटिस पहले आ चुके हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने क्यों नहीं हटाया? नहीं सर, साल भर सर कोई नोटिस नहीं आया सर। पिछले साल नोटिस आए थे? कभी सर 5-10 साल पहले नोटिस आया था सर, मतलब पिछले साल कोई नहीं आया सर। 5-10 साल पहले भी नोटिस आया तो चुका है ना? हाँ आए होंगे सर। उस टाइम सर एक बार नोटिस आए थे हटाने के, तो वो सर हमने हटा भी लिए थे। फिर हमें सर बाद में बसाते भी तो नेता ही है सर। सर हम और फिर जाएंगे सर हम कहाँ? किसने बसाया आपको यहाँ पर? किसने बसाया? कौन से नेता के द्वारा यहाँ पे बसाया गया था? सर नेता को सर ना बसाने की सर कोई बात नहीं है। हम सर खुद ही आकर बसते हैं सर। हमारा अब क्या कि हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमें किसी ने मतलब जो ना इस तरह से बसा दिया गलत तरीके से। हम सर खुद ही रहते हैं सर। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे सर? कहाँ जाएंगे सर? अच्छा, जैसे मैंने अभी बात करी कि घुमंतु जातियां ज़्यादातर यहाँ पर रह रही हैं, तो घुमंतु जातियों के जितने भी लोग होते हैं वो तो नॉर्मली अगर हम पहले का पुराने इतिहास को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घूमते रहते थे और अपना गुजर बसर करते थे। तो अब एक ही जगह आप लोग रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने लिए ज़मीन खरीद लेनी चाहिए या फिर कोई ना कोई मकान बना लेना चाहिए कहीं पर भी जो आपका अपनी जगह पर हो। ऐसा नहीं हो सकता सर? लेकिन सर ऐसा इनकम का सोर्स होना चाहिए ना सर। हमारे पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है ना सर। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं ना सर, हमारे को नौकरी मिली है, सर मजदूरी करते सर। और अब हमारे बच्चे यहाँ रह करके पढ़ लिख रहे हैं सर, झुग्गियों में रह के। हमारे बच्चों ने सर BA किया है, ग्रेजुएशन किया लोग बच्चों ने, ठीक है सर। और अभी सर छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले दूसरी क्लास में, ये 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सर। हम सर अगर मान लो सरकार हमें एक जगह से दूसरी जगह धक्के देकर भागेंगे सर, भगा देगी तो फिर सर हमारे बच्चे सर कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे सर? अभी सर थोड़ी शुरुआत हुई है सर, हम थोड़ा आगे बढ़ने की। सरकारी योजनाओं में आप लोगों ने अप्लाई किया क्या? जैसे अलग अलग जगहों पर कहीं पे 100 गज का प्लॉट मिलता है, कहीं पे 50 गज का मिलता है, कहीं 30 गज का मिलता है, तो अलग अलग योजनाएं भी निकलती रहती हैं। क्या उनमें अप्लाई किया आप लोगों ने? सर वो कई लाखों रुपए के प्लॉट होते हैं सर, हमारी इतनी हैसियत क्या है सर? अब सर वो जो अभी सरकार ने जो सबका आवाज सबके विकास की जो पॉलिसी निकाली है ना सर, उसमें सरकार जो ना 30 गज का मकान दे रही है जो गरीबों के लिए। उसमें सर हमने 10-10 हज़ार रुपये जमा किए हैं और उसकी सर किस्तें हम पूरी 2200 महीने की किस्तें सर हम लगातार कंटिन्यू भर रहे हैं सर उसको हम। ठीक है। और सर जब हमें वो हमारी किस्तें पूरी हो जाएंगी सरकार हमें प्लाट दे देगी सर, हम इस जगह को खाली कर देंगे सर। हमें इस जगह से कोई मतलब नहीं सर, लेकिन हमें जब तक सर हमें प्लाट न दिए ना जब तक हमें प्लाट नहीं दिए जाए सर, जब तक हमें रहने नहीं दिया जाए। हमें सर इतनी गुजारिश है सरकार से। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? कितने परिवार हैं यहाँ सर? कम से कम सर 400-500 परिवार है सर। 400-500 300-400 तो है सर, गिनती नहीं करिए। 300-400 तो है। सभी के प्लॉट्स निकले हुए हैं?
सर मतलब आधे से ज़्यादा निकले हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के प्लॉट निकले हुए हैं जिनकी दादरी मान जिनकी लीजिए जिन लोगों के प्लॉट निकले हुए हैं उनको प्लॉट मिल भी जाए और वो यहाँ से खाली कर जाएंगे तो उसके बावजूद भी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रह भी तो जाएंगे। सर जिन्होंने जहाँ पे आवेदन कर रखा है उनको वहाँ मिल जाएंगे, सीधी सी बात सर। जिन्होंने जहाँ पे आवेदन कर रखे है जिसकी आईडी जहाँ की है उसने सर वहाँ पे आवेदन किया है सर। जैसे मैं सर मेरी आईडी रेवाड़ी की है सर, तो मैंने अपना आवेदन सर रेवाड़ी में दिया है, ठीक है सर। तो मुझे प्लॉट मिलेगा रेवाड़ी में, रेवाड़ी पहुँच जाऊँगा, दादरी वालों मिल जाएंगे सर, वहाँ पहुँच जाएंगे सर। कब्जा सर हमने कहाँ कब्जा किया सर? इसके अंदर जमीन सर ऐसी कैसी पड़ी हुई है, यहाँ पे हमने ना कोई बिल्डिंग बनाई है सर, ना ही तो ऐसा कोई अवैध कब्जा किया सर, कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल भी। तो अभी हटाए जाने पर इतना विरोध क्यों? आप लोगों ने क्या उस विरोध के बाद कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं चरखी दादरी के उनसे कहीं संपर्क करने की बात कोशिश करी कि भाई ऐसे ऐसे हमें प्लॉट मिलने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे? बिल्कुल सर, हमने सर डीसी साहब को भी मतलब आज हमने मतलब जो है एक अपनी सर अर्जी दी है, सीडीएम साहब को हमने अर्जी दी है, और सर हमने सीएम विंडो में भी अपनी एक अर्जी दी है वहाँ पर अभी। और सर हम जो ना यहाँ पे जो हमारे एमएलए साहब हैं सुनील सांगवान जी, हम उनसे भी सर लगातार संपर्क में है, सुबह से उनके घर जाते हैं, उनके सर उनके चौखट पर मत्था टेक। क्या आश्वासन मिल रहा है वहाँ से? सर हमें सर विधायक जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपको नहीं हटाएंगे, ठीक है सर। और तो नोटिस आ गए हैं, अनाउंसमेंट हो रही है लगातार। सर हम आज भी गए थे सर, हम आज भी सर कई आदमी गए थे, उन्होंने हमें आज भी कहा कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, लेकिन सर वो कह भी रहे हैं। और सर यहाँ पर सर क्या नाम है अनाउंसमेंट भी हो रहा है यहाँ से कि आप कानूनी कार्रवाई की जाएगी, खाली करो, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। और सर और सारे काम हो रहे हैं सर हमारे साथ, ये हमें डराया जा रहा है सर। क्यों हो रहा है फिर ये, क्यों डराया जा रहा है आप लोग? सर वो तो अब इस बात को सर वही जानते होंगे सर, क्यों मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ अचानक से ही सर 2-4 दिन के अंदर सर ये सारा मामला फैल रहा है सर। ये मुझे पता चला था कि कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन पर भी हमला किया था किसी ने। जी सर, हाँ वो सर एक वो जो ना सर एक पागल लड़का सर, डिसमेंटल है उसका सर, उसका दिमाग सर वो खराब है, ठीक है सर, पागल है वो, और ये सर सभी लोग जानते हैं। वो सर डिसमेंटल है सर, एकदम वो रियल बात है सर। ये वो सर आधी रात को सर यहाँ पर पत्थर फेंक रहा था 11-12 बजे, हम सब लोग सो रहे थे, किसी को नहीं पता सर, कुछ भी, वो अकेला था सर वहाँ पर पत्थर फेंक रहा था सर। वहाँ से गाड़ी में एक पत्थर लगा, वो पत्थर निकली हमारे चेयरमैन साहब की, संदीप भाई की, ठीक है जी। तो अब वो मतलब जो ना जब निकला, जो वो फिर वहाँ से बाहर गाड़ी में से निकले, और उन्होंने फिर यहाँ पर उनके साथ और भी 5-7 आदमी थे, वो अंदर घुसे, उन्होंने बोला कि उस आदमी के साथ तो मारपीट भी, उनके तो चोट भी लगी हुई है। सर हमें इस बारे में सर नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी सर, जरा से भी हमें सर इस बारे में नहीं पता, क्योंकि सर जब हम पहुंचे थे सर तो ना अब वो लड़का भाग गया था पागल। उन्होंने हमसे, फिर पुलिस यहाँ पर आ गई थी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई उसको ला कर दो, उस लड़के को ला कर दो। तो सर हमने ढूंढ डाल के सर उसी टाइम सर 10 मिनट के अंदर हमने सर उस लड़के को जो है ना मतलब पुलिस के हवाले में कर दिया सर तुरंत ही। हाँ जी, तो देखिए मामला तो कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें जब तक प्लॉट ना मिले तब तक हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। और भी लोगों से ज़रा बात करते हैं। भाई क्या लगता है आपको, कब तक रह पाओगे आप यहाँ पर? सर हम ये चाहते हैं खाली बात, जो हमने जो किस्त जो हमें सरकार योजना दे रही है हमारे लिए, तो हम जो किस्त बराबर भर रहे हैं जाकर, हम उसी का इंतजार, हमें प्लॉट मिल जाए, हम इस झोंपड़ी तपन से खत्म हो जाए बिल्कुल। हम रात और दिन इसमें तपते जाकर झुग्गियों में जाकर। हम इनकी जगह पर आप कहीं किराए पे मकान लेकर के क्यों नहीं रह रहे? सर किराए पर रहते थे पहले हम जाकर, तो वहाँ पर ये दिक्कत है सर, कभी अब ले लिया और कम से महीने 6 महीने फिर खाली करा लेते, दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और जो 6 महीने हुए तो अभी फ्री की जगह मिल गई तो यहाँ झुग्गी डाल ली? नहीं सर, हमारा रोड का काम है, भीतर कोई कस्टमर जाता नहीं है। जब हम भीतर चले आएंगे तो रोड कहाँ पर भीतर आता है कॉलोनी में जाकर। कस्टमर की बात थोड़ी ना, अंदर तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो झुग्गियों में कोई कस्टमर थोड़ी ना आते हैं। झुग्गियों में नहीं, जिद हम तो चटाई वाले हैं जाकर, वो तो कोई कबाड़ी है, कोई चादर बेचने वाले हैं, हम जो चटाई वाले, हमारा तो रोड का काम है जी। अच्छा। इसलिए हमें तो रोड पे रहना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल जाकर। आज मेरे ख्याल से यहाँ से एक आप लोगों का कोई खोखा भी यहाँ से उठा के लेके गए? नहीं सर, खोखा तो फिलहाल हाँ उठा ले गए जाकर, भोंजू का अभी हाल फिलहाल लेके गए खोखा जाकर, परचूनी की दुकान थी वो जाकर। तो अवैध तो रह रहे हैं ना आप लोग? अवैध तो रह रहे सर। तो फिर हटने में कहाँ समस्या है? हटने में सर कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ भी इतनी टब्बर हमारी, कहाँ पर रहेंगे, किसके घर में घुसेंगे, कहाँ सामान रखेंगे हम जाकर, कहाँ हमारी समस्या? तो सर वो ये समस्या सर हमारे साथ ना, मतलब जब से देश आजाद हुआ, जब से ये हमारे साथ यही हो रहा है सर। एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, फिर तीसरी जगह भेज देते हैं, फिर चौथी जगह भेज देते हैं। कहाँ से लोग रहते हैं यहाँ पर? आते हैं सर, पीछे रह जाते हैं। कहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पर? सर ये तो सर बात करो स्टेट की, तो सर सारे लोग हरियाणा के ही हैं। सारे लोग हरियाणा के? जी सर। कोई सुनने को मिलता था जैसे कि कोई बाहर
बाहर से भी आकर के रह रहे हैं, कोई बंगाल से रह रहा है, कोई बांग्लादेश से रह रहा है, कुछ ऐसे भी सुनने को मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर सर ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है सर, ऐसा कोई नहीं सर। अभी सर कुछ दिन पहले सर CIA ने सर यहाँ पर रेड मारी थी उनके चक्कर में, और सर हम यहाँ से 50-60 लोगों को यहाँ से लेकर गई थी पुलिस, पूछताछ करी। पुलिस को मालूम पड़ेगा कि भाई ये लोग, इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है, ठीक है सर। हालांकि पुलिस ने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तो कहीं वही तो कारण नहीं बन रहा है कि अब आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? नहीं सर, वो कोई कारण नहीं है सर। कारण सर वो ये जो चेयरमैन साहब के साथ मतलब जो गलत दुर्घटना हुई है सर, चेयरमैन साहब ना बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है सर, और वो हमारी बहुत मदद करते हैं सर। चेयरमैन साहब जो है सर इतने अच्छे आदमी है, हमें कोई परेशानी होती है, कुछ भी होती है, उनके पास जाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं हमेशा ही। उनके भाई की शादी हुई थी। अभी आप जा करके उनसे दोबारा मिले हैं क्या? सर मिले चेयरमैन साहब से, आज मिले थे वहाँ पर, मतलब MLA साहब की कोठी पे मिले थे हमें वो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आज शाम को मैं बात करूँगा इस बारे में, ऐसा बोला उन्होंने हमें आज। अच्छा जी। आपको क्या लगता है भाई, सही रह रहे हो यहाँ पे? देखो सर, हम रह तो रहे यहाँ पर, लेकिन हम ये सोचते हैं, नॉर्मल में हमारी मीटिंग हुई थी, एक वहाँ पर हमें आवंटन पत्र मिला है शहरी आवास योजना के तहत। तो हम ये चाहते हैं, रहे तो यहाँ वजह से गलत रहे हम, क्योंकि कई जाति वाति हैं, उसके बीच में कई अपना काम करते हैं, गलत काम भी होता है, उसके बीच में सभी लोग फंसते हैं यहाँ पर। तो हम सब ये चाहते, थोड़ी सी दरख्वास्त है हमें। नॉर्मल जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री CM साहब ने कहा था कि जब तक आपका प्लाट आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपका जहाँ पर भी कब्जा है, जो भी आप रह रहे हो, वहाँ से आपको नहीं हटा जाए, दुखी नहीं करा जाएगा। अच्छा, तो ऐसी कोई बात कही है? ये भाषण में जब हमने गए थे नॉर्मल मीटिंग में, हमें जब आवंटन पत्र प्राप्त हुआ था, वहाँ पर ये रिटर्न में भी कोई लेटर आया गया ऐसा? नहीं, लेटर नहीं आया। जो वहाँ पर भाषण दिया गया था ना, उस डिस्प्ले में हमें दिखाया गया था कि जहाँ पर जो आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको किस्त नाम आपको ये भरना पड़ेगा। तो हमारे किस्त 40,000 और बुकिंग वगैरह हम 10,000 रुपये जमा करके, तो बस इस समस्या ये है, जब तक हमें अपने आप खुद का नहीं मिल जाता, आप कृपया करके हमें परेशान ना करें, बस और कुछ नहीं जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप, लोगों को डर सता रहा है कि अब यहाँ से उन लोगों को हटा दिया जाएगा, लेकिन मानते भी हैं ये लोग कि अवैध रूप से ये लोग सभी यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जब तक की मोहलत मांग रहे हैं, जब तक कि इनका जो प्लॉटों का जो आवंटन हो चुका है जो सरकारी योजनाओं के तहत, तो जब तक वो इनको प्लॉट में जगह नहीं मिल जाती है, वो जगह अच्छे से जो पूरा जो मकान बन करके नहीं तैयार हो जाता, तब तक इनको ये मांग कर रहे हैं कि इनको यहीं पर रोकने के लिए जगह दे दीजिए। इधर कुछ महिलाएं हैं, जरा जानते हैं इनका क्या कहना है। जी राम राम जी, कहाँ रह रहे हो आप? हम चरखी दादरी। नहीं, चरखी दादरी रह रहे हो कि यहीं नहीं झुग्गियों में रह रहे हो? हाँ, झुग्गियों में। कितने समय से? कई साल हो गए, 20-25 साल हो गए रहते अच्छा, हैं। तो क्या चाहते हो अब यहाँ पे रहने दिया जाए? आप बताओ जी। हम लोग चाहते हैं कि जगह हमारे को झुग्गी झोपड़ी को जगह मिल जाए, थोड़ी बैठने को, बस यह सुपार था हमारे। तो कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, कहीं ना कहीं जगह मिल जाए हमारे। तो सरकारी योजनाओं में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? लिख के ले जाते हैं, सब कहते हैं तुम्हारे को जगह मिलेगी, तुम्हारे का राशन कार्ड बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, फिर आते नहीं दोबारा। जी, तो वहाँ अभी योजनाओं में अभी जगह नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही हमारे को जगह, योजनाओं में भी जगह नहीं मिल रही है। और यहाँ पे कुछ और, इधर भी महिलाएं हैं, जरा इधर से बात करेंगे, इधर से बात करते हैं। ताई जी राम राम। राम राम जी। के समस्या आ गई बिन्नू, बताओ। भाई समस्या ये आ गई, सारी जिंदगी तो इनको वोट देते को होगी, इनने खुद ने बसाए थे हम, और ये खुद उजाड़ रहे हैं जी। हमारे में कोई नुक्स नहीं है, कोई हमारे में गलती नहीं है, ना हमने इनके पास जगह मांगी ना जमीन मांगी, अब खाली में भी हमारे को नहीं रहने दे रही। अच्छा, हमने खुद ने, जनता ने बनवाया, ये जनता को उजाड़ने लग रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, वोट लेकर के अब आप लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं? कोई शुद्ध नहीं ले रहे हमारे, ना कोई हमारी कोई मांग रहे, ना कुछ कह रहे, ना सुन रहे। जब भी हमारी पड़िया में टिठा दी ने, कहाँ जावे जी? तो अब कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों को यहाँ से उठने के लिए? कल का दिया जी, हमारे को कम से कम भी महीने 20 दिन की तो होनी चाहिए। महीने 20 पहले कभी कोई नोटिस नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया हमारे पास। कितने समय से रह रहे हो? ये तो हमारे को तो 50 साल होगी, कम से कम भी 40-50 साल तो पूरी होगी हमारे को। हमारा जन्म यहाँ हो गया जी, ये बुढ़े हो गए हम यहाँ। अच्छा, यहीं पे पैदा हुए? यहाँ पैदा हो रहे हैं जी। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हो काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो अब समस्या यही आ रही है कि अब काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो निकल करके जाएं कहाँ? घुमंतु प्रजाति के ज़्यादातर लोग ये बताए जा रहे हैं, और सभी कह रहे हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन ना होने की वजह से ना तो वो अपना घर बना पा रहे हैं ना कुछ और सरकारी योजनाओं का भी उन्हें कोई ज़्यादा लाभ मिल नहीं रहा है। पूछ लेते हैं ज़रा एक दो और से कि उन्होंने कभी फॉर्म भरा भी है या नहीं? जी, भरा था फॉर्म सरकारी योजना का? नहीं भरा जी।
पता नहीं चल रहा है या क्या बात? भर रखे ये प्लाटों के फार्म तो भर रखे जी। प्लाटों के भरे थे, निकला हुआ है? हाँ निकल रहे जी। कहाँ निकला? 30 गज के पिल रहे हैं। 8 सेक्टर 9 सेक्टरों में। अच्छा, तो अगर वो मिल जाएगा तो यहाँ से चले जाओ? हाँ फिर चले जाएंगे, मिल जाएगा तो हमारे को फिर हमने यहाँ क्या करना है। आप क्या कहते हो? किस्त तो उसकी भरने लग रहे सब, किस्त हमारी पूरी अभी तक कोई नहीं पूरी होंगी तभी हमारे को यहाँ से वहाँ पे सवा दिन खरा जाएगा, तभी वहाँ पे हम जाएंगे। अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ भाई, तब 2200 रुपये किस्त हम रोजाना भरते हैं महीने की। अभी तक हमारे को ये नहीं क्या कि भाई तुम्हारी किस्त पूरी होगी उससे पहले जाइए मत, वहाँ पे तभी जाएंगे, तब जाना का हमारा पूरा बंदोबस्त होगा। बंदोबस्त हुआ नहीं तो हमारे को अभी क्या भाई ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई क्या तो आज चले जाओ, आज नहीं जाओगे, सुबह सुबह अभी यहाँ पे बुलडोजर फेरा जाएगा। सब जो में बुलाए गए थे, बुलडोजर आने की यहाँ पर बात कह दी गई है। बुलडोजर कहीं ना कहीं फिर आने की बात है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चरखी दादरी नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि कल तक ये जगह खाली कर दी जाए, अन्यथा जो भी खाली करवाने का भी जो खर्च है वो भी इन्हीं लोगों से वसूला जाएगा। तो बड़ी बात ये है कि अब ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हालांकि ये लोग खुद मान रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। कल अगर बुलडोजर आता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? मतलब अब समझ हमारे सर ये तो दिमाग काम नहीं कर रहे कि हम क्या करेंगे सर, क्या करें सर, क्या नहीं करें। हम तो गरीब आदमी सर, हमको विरोध नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते सर, हम करेंगे क्या सर? हम तो इतने गरीब आदमी सर, उनको तरस खाना चाहिए सर। मतलब ऐसा करते हुए मतलब जो ना ये अच्छा लग रहा है सर। सरकार को शर्म नहीं आई जरा सी भी क्या? इनकी मतलब इनकी आंखों में शर्म है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। वोट ले लिया और अब घर भी खाली करा रहे हैं। मतलब ये क्यों सता रहे हैं हमें ये लोग? 50 सालों से भी इनको पता नहीं कि अब ये रह रहे हैं यहाँ पर। अरे सर हम कब्जा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमें हमारे मकान दे दो जो हमने भर रखे हैं, वो हमें आप कल दे दो, हम कल खाली कर जाएंगे यहाँ से। और अब कहाँ जाएंगे सर? अब अपने बच्चों यहाँ से लेकर जाएंगे, उनका नाम कटाएंगे, फिर दूसरी जगह। कल तो जैसे आप लोग बता ही रहे हो कि बुलडोजर आएगा कल, तो सर बुलडोजर आएगा तो सर क्या करेंगे सर? फिर देखते हैं सर क्या होता है फिर। हम तो यहाँ से क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? नहीं जाएंगे यहाँ से, बुलडोजर भी आएगी तो हम तो सब उसके आगे हो जाएंगे। आगे लेट जाओगे? हाँ लेट जाएंगे, मर जाएंगे, बच्चों समेत ही मर जाएंगे। फिर नहीं जाएंगे जब तक हमारे को रहने की बंदोबस्त नहीं करेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। सुन सकते हैं जी, लोग अपना जो झुग्गियां हैं वो खाली करने के लिए तैयार हैं नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात कर रहे हैं वो लोग कि जो 30-30 गज के प्लॉट जो उन्हें शहरी आवास योजना के तहत मिले हैं, अगर वो दे दिए जाते हैं तो वो लोग ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ से खाली करके और उन प्लॉटों पे चले जाएंगे। लेकिन अभी तक प्लॉटों की शायद कुछ बात है नहीं और अभी भी किस्तें जो है उनकी वो चल रही हैं और किस्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक शायद प्लॉट भी मिलना मुश्किल है। हालांकि अब अनाउंसमेंट चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर की गई है कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से अपना सामान हटा लें, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। हालांकि बड़े दावे जो हैं, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि इनके पास कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के भी भाषण हैं कि जिनमें कहा गया, बता रहे हैं कि जब तक इन्हें प्लॉट वगैरह नहीं मिलेंगे तब तक इनको यहाँ से जगह खाली नहीं करने के लिए बता रहे हैं ये लोग। हालांकि मैंने वो सुना नहीं है वो कौन सा भाषण है, क्या भाषण है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा चरखी दादरी प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से इनकी जो गुहार है उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं। क्या इनकी गुहार सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई अवैध रह रहा है तो उसको समय से अपने खाली भी कर देना चाहिए। हालांकि बाकी जो पूरा दामोदार जो है वो चरखी दादरी प्रशासन के अधिकारियों पर है कि वो किस प्रकार से इन पर कार्रवाई करते हैं। इनकी जो व्यथा थी वो हमने आप लोगों तक सुनाई है। आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर रखिएगा अपनी राय को। तो अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।